हेलो दोस्तों। अक्सर जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं और क्रिकेट मैच के अंदर हम स्पिनर को बॉलिंग करते देखते हैं तो हमें एक फीलिंग आती है कि यार ये स्पिनर धीरे धीरे तो बॉल फेंक रहा है और बॉल घुमा करके ही तो फेंक रहा है, यानी कि बॉल टप्पा खाएगी तभी तो स्पिन होगी। और ये जो बैट्समैन है ये क्या कर रहा है, ये बॉल को अगर टप्पा नहीं खाने दे तो कितना बढ़िया से खेल सकता है। पर रुकिए जरा, स्पिनर को खेलना इतना भी आसान नहीं होता। तो ऐसा तो क्या जादूगरी करता है स्पिनर अपनी बॉलिंग के अंदर, आइए आज हम फिजिक्स की हेल्प से समझते हैं। हम इसे समझने के लिए एक बहुत सिंपल से प्रिंसिपल को समझते हैं जिसका नाम है बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई फ्लूइड यानी कि कोई लिक्विड या कोई एयर वगैरह जब फ्लो करता है तो अगर उसकी स्पीड बढ़ जाए तो उसकी वजह से प्रेशर घट जाता है, और अगर स्पीड घट जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, तो जैसे समझिए यहां पर अगर मान लीजिए कि लिक्विड फ्लो कर रहा, मान लीजिए पानी फ्लो कर रहा और यहां पर ये ट्यूब पतली हो गई, इस वजह से यहां पर पानी की स्पीड बढ़ जाएगी। इसी वजह से यहां पर पानी की वजह से लगने वाला जो प्रेशर है वो घट जाएगा। तो यही है बर्नौली प्रिंसिपल। अब समझते हैं कि जब बॉल एयर में ट्रेवल करता है वो कैसा बिहेवियर करता है। जब एयर के अंदर बॉल ट्रेवल करता है तो असल में बॉल सिंपल अगर स्ट्रेट जाएगा यानी इस तरह से बॉल जाएगा तो वो एयर को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक, जैसे ये आप सामने देख रहे हैं, कुछ एयर ऊपर से कुछ एयर नीचे से। पर वहीं पर अगर बॉल अपनी जगह पर सिर्फ घूमेगा तो वो क्या करेगा, वो अपने साथ में जो साथ वाली एयर है उसको भी इस तरह से घुमाएगा, जिस डायरेक्शन में वो घूम रहा है उसी डायरेक्शन में हवा को एयर को घुमाएगा। ठीक, जब बॉलर बॉल को फेंकता है तो स्पिनर बॉल को जब फेंकता है तो बॉलर उस बॉल को घुमा करके फेंकता है। इस वजह से बॉल बिहेवियर कुछ इस तरह से करता है। बॉल एयर के अंदर स्ट्रेट भी जा रहा है और अपनी जगह पर घूम भी रहा है। स्ट्रेट जाने की वजह से वो एयर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जबकि वो घूमने की वजह से ऊपर वाली जो एयर है उसके वो विपरीत घूम रहा है, उसका वो अपोज करेगा, जिसकी वजह से ऊपर वाली जो एयर है उसकी स्पीड घट जाएगी, जबकि नीचे वाली एयर जो है उसकी वो डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है, इसीलिए नीचे वाली एयर है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ऊपर स्पीड घट गई इस वजह से ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा और नीचे स्पीड बढ़ गई इसलिए प्रेशर घट जाएगा। ऊपर का प्रेशर बढ़ गया, नीचे का प्रेशर घट गया, जिसकी वजह से बॉल नीचे की तरफ अपने आप पे एक दबाव, एक फोर्स फील करेगा और उसकी वजह से वो नीचे की तरफ दबेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करता है स्पिनर। आइए एक वीडियो की हेल्प से हम इसको समझते हैं। यहां पर अगर आप इस वीडियो के अंदर देखें तो बॉलर जब पहले बॉल को सीधा फेंके, अगर सीधा वो स्ट्रेट फेंकता है तो बॉल इस तरह से आएगा, टप्पा खाएगा और जाएगा। अगली बार बॉलर जब घुमा करके फेंकेगा तो बॉल दबाव फील करेगा अपने आप पे, इसीलिए वो पहले ही टप्पा खा जाएगा क्योंकि उसकी ट्रेजेक्टरी बदल गई। तो ये इस तरह से बॉलर यहां पर इसका पाथ बदल देता है, तो देख सकते हैं कि ये रेड वाला उसका नया पाथ है। पर ये कितना पहले टप्पा खाएगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बॉल को कितनी तेजी से रिवॉल्व किया गया है। तो इस तरह से जो अच्छी क्वालिटी के स्पिनर होते हैं वो बॉल का रिवॉल्यूशन यानी कि घुमाव जो है उसको लगातार बदल करके इस बॉल का पाथ बदलते हैं। बैट्समैन को लगता है कि बॉल यहां आएगी, जबकि बॉल के रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बॉल उससे पहले ही टप्पा खा जाती है, जिसकी वजह से बॉलर बैट्समैन जो है वो चूक जाते हैं। तो समझे कि स्पिनर को, एक क्वालिटी स्पिनर को खेलना इतना आसान नहीं है।